हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का प्रश्नावली 5.1 का पहला का 3 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए, इसमें दिया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आय लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। इसमें कहा है कि एक कुआं खोदना है। जैसे कि हम लोग का मान लीजिए कि कुआं, जैसे कि यहाँ पर कुआं बना लेते हैं, ये कुआं है, ठीक। कुआं को खोदना है तो इसमें कह रहे हैं कि प्रत्येक मीटर यानी पहला मीटर इस कुआं को खोदते हैं। इस पहला सवाल रखा है। आप लोग इसमें 3 नंबर तक सवाल, 2 नंबर तक हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, जा करके देख लीजिएगा, ठीक। तो इसमें बोला है कि इस कुआं को पहला मीटर खोदा जा रहा है। मान लीजिए कि कुआं है, उसको प्रथम मीटर अंदर तक खोदा जा रहा है, तो उसमें 150 रुपया देना पड़ता है। कितना रुपया देना पड़ता है? 150 रुपया देना पड़ता है। प्रथम मीटर का खुदाई आने आप लोग को 150 रुपया देंगे, ठीक। पहला मीटर खोदेंगे तो इस कुआं को, मान लीजिए कि 1 मीटर हम इस कुएँ को खोदे, कितना मीटर? 1 मीटर खोदे तो हम लोग को 150 रुपया देना पड़ेगा, ठीक। 1 मीटर खोदेंगे तो कितना देना पड़ेगा? 150। जस्ट हम इसके बाद प्रत्येक मीटर, मतलब 1 मीटर खोदने के बाद मान लीजिए कि 2 मीटर मन किया खोदे कुआं को, तो 2 मीटर कुआं को खोदे तो 2 मीटर खोदेंगे तो इसे क्या करेंगे? 50 रुपया और देना पड़ेगा। दूसरे मीटर में क्या करना पड़ेगा? 50 रुपया की लागत। और प्रत्येक मीटर मैंने इसके बाद से जितना कुआं खोदेंगे 50 रुपया और देना पड़ेगा। चलो, हमें मन किया कि और 1 मीटर खोद दे, ये 2 मीटर खोदे, इसके इसी तरह मान लीजिए कि हमको 1 मीटर खोदेंगे तो कितना रुपया देना पड़ेगा? 50 रुपया। तो यहाँ पर हम लोग मान लीजिए दूसरा मीटर तक कुआं खोदिए। अब मान लीजिए इसी प्रकार हम लोग का 1 मीटर और मन किया खोद दे, कितना? 1 मीटर और। तो 1 मीटर और खोदेंगे तो जितना कुआं को खोदते जाएंगे उतने हम लोग को क्या होगा? 50 रुपया अब यहाँ से देना पड़ेगा। मैंने 1 मीटर और खोद दिए तो 50 रुपया और देना पड़ेगा। इसी प्रकार हम लोग का जितना मीटर इस कुआं को खोदेंगे, पहला मीटर खुदाई का 150 रुपया देंगे, दूसरे मीटर खोदेंगे मन 1 मीटर और खोदेंगे यानी 50 रुपया, तीसरा मीटर तक ले जाएंगे कुआं खोदेंगे तो 50 रुपया और जमा करेंगे। तो मतलब इस प्रकार करके हम लोग को जितने मीटर कुआं खोदना पड़ेगा उतने हम लोग क्या करेंगे? काला 50 रुपया के भाव से देते रहेंगे, ठीक। तो हम लोग को इसको ये सूची बनता है। कैसे एक सूची बनेगा? देखिए, इसमें दिया है का, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हल, पहले हल करेंगे। तो इसमें हल में हम लोग का दिया है का, यहाँ पर लिखेंगे कि प्रत्येक मीटर यानी पहले मीटर लिखेंगे, प्रथम मीटर खुदाई की लागत बराबर लिख देंगे प्रथम मीटर खुदाई, प्रथम मीटर खुदाई की लागत बराबर से कितना होगा आपका? 150 रुपया होगा। मैंने प्रथम मीटर मतलब पहला मीटर जब हम खोदेंगे तो 150 रुपया देंगे। इसके बाद हम लोग जितना मीटर खोदे, मतलब पहला मीटर खोदे, दूसरा मीटर खोदे, जितना खोदेंगे उसके भाव से 50 रुपया देंगे। तो इससे आप लोग को एक क्या बनेगी? सूची बनेगी। तो आप लोग मान लीजिए कि यहाँ से प्रथम मीटर का 150 रुपया है, यहाँ पर हम लोग प्रथम मीटर का कितना रुपया खुदाई है? 150 रुपया। तो हम लोग का दूसरे मीटर खोदेंगे तो कितना होगा? 150, अब प्लस में क्या होगा? 50 रुपया और जुट जाएगा। तीसरे मीटर खोदेंगे तो 150 ये तो था, और तीसरे मीटर के लिए हम लोग क्या होगा? 50 रुपया बढ़ेगा, 50 रुपया बढ़ेगा, तो 50 रुपया और बढ़ जाएगा, ठीक। तो 50 बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि चौथे मीटर और खोदना पड़ेगा, तो ये तो 50 रुपया ही है, ये इतना तो खाइए है, चौथा मीटर के लिए फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा। तो हम लोग का 50 फिर प्लस 50 फिर प्लस का कर देंगे 50 कर देंगे, यहाँ नहीं जगह ऐसे कर लेंगे। फिर से यहाँ पर लिख लीजिए प्लस 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस क्या हो जाएगा? 50, यानी हम लोग का चौथे मीटर के खुदाई हो जाएगा। यानी हम लोग का दूसरे मीटर के ये हैं, तीसरे मीटर के यहाँ तक कर दे। ओके, सॉरी, यहाँ पर आप लोग का ये कामा का निशान लगा दीजिए, ये चौथे मीटर का हो जाएगा, ठीक। तो इसी प्रकार हम लोग का एक क्या बनेगा? सूची बनेगा। यहाँ लिख देंगे अतः सूची बराबर से क्या बनेगा? एक सूची बनेगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः सूची बराबर से क्या सूची बनेगा बताइए? यहाँ से एक सूची बनेगा ये कि प्रथम मीटर खुदाई क्या हो जाएगा? 150 रुपया, द्वितीय मीटर का हो जाएगा 50, 150 50 200 रुपया,
तृतीय मीटर का कितना हो जाएगा 50, 50, 100, 150, 250 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से हम लोग का चौथे मीटर का खुदाई का कितना हो जाएगा 300 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार एक सूची बन गई। इसी प्रकार चाहोगे तो आप जितना मीटर खोदना उतना मीटर खोदते रहना, उससे हमको क्या लेना देना है। हमको बोला थोड़ा नहीं है कि हम लोग का 4 मीटर खोदना है, 10 मीटर खोद सकते हो आप लोग। तो ये खोदते रहेंगे, आपका सूची एक और अधिका बन जाएगा। ऐसे आप लोग चाहोगे तो 3-4 तक ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे। इसमें क्या चेक करना है कि यह सूची एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए हम बताए थे कि डिफरेंस आप लोगों को क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी सार्वंतर, जिसे आप लोग क्या कहते हैं सार्वंतर कहते हैं। आप लोग इसे डिफरेंस भी कह सकते हैं D1। तो यानी हम लोग का D1 का मान चेक करेंगे। तो D1 निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, D1 बराबर से एक सूत्र हो जाएगा A2 माइनस का हो जाएगा A1। ये A2 का होगा तो ये देखो A1 प्रथम पद का A1 बोलते हैं, इसे A2 बोलते हैं, इसे A3 बोलते हैं, इसे A4 बोलते हैं। इसी प्रकार डाटा जितना हम लोग का रहेगा उसी प्रकार बोलते रहेंगे। ठीक, तो हम लोग का ये प्रथम पद क्या हो जाएगा, यानी A2, ये A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा। तो हम लोग का D1, यानी D1 का मतलब पहला डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A2 में 7 घटाएंगे। तो कितना घटाएंगे, यानी 200 में से कितना घटाएंगे 150, तो कितना बचेगा 50 टका बचेगा। ठीक, इसी प्रकार हम लोग D2 का मान निकाल लेते हैं। तो D2 का मान निकालेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, D2 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A3 माइनस क्या हो जाएगा A2, माने A3 में से A2 घटाएंगे, D3 का मान निकालते हैं, A4 माइनस A3 करेंगे। इसी प्रकार तो हम लोग करते रहेंगे। ठीक, तो अब यहाँ से कर लीजिए, आप क्या करेंगे, A3 कितना है 250 में से क्या करेंगे 200 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 50 टका, यहाँ पर भी बच जाएगा। इसी प्रकार हम लोग A3 का मान निकाल देंगे, D3 का मान निकाल देंगे। D3 का मान निकालिए, तो D3 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा A4 माइनस क्या हो जाएगा A3। तो अब A4 कितना है बताइए, A4 आपका दिया है कितना, A4 300 रुपया। 300 में से क्या करेंगे 250 घटा देंगे, 250 दिया है A3। हाँ, अब आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 टका, यहाँ पर भी बचेगा। तो आप लोग यही होता है D1 मतलब डिफरेंस, D2 मतलब भी डिफरेंस, D3 मतलब भी डिफरेंस। 3 डिफरेंस चेक कर देंगे, आपका तीनों डिफरेंस सही है, बराबर आ रहा है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि अतः D1 बराबर से D2 बराबर से क्या हो जाएगा D3, यानी डिफरेंस क्या है हर एक जगह समान है। तो अतः यह क्या है, अतः यह सूची एपी है, अतः यह सूची एपी में है। ठीक, एपी है। ठीक, तो इसी प्रकार हम लोग इसमें अब चौथे नंबर सवाल को भी देख लेते हैं। ठीक, चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है उसको भी समझ लेते हैं। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा चारों का इसमें सवाल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से हम 2 नंबर सवाल देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक, दिखाई नहीं दे रहा था यहाँ पे, देख लीजिए अब दिखाई दे रहा है। ठीक।